श्री राम स्तुति। सूर्यवंश रूपी कमल को खिलाने के लिए जो सूर्य हैं, करोड़ों कामदेवों के समान जिनकी सुंदरता है, कलकाल रूपी सर्प को ग्रसने के लिए जो गरुण हैं, अपने प्रबल भुजदंडों में जिन्होंने प्रचंड धनुष और बाण धारण कर रखे हैं, जो तरकस बांधे हैं और जिनका बल असीम है, लाल कमल की पंखुड़ियों जैसे जिनके नेत्र हैं, जो शोभा के धाम हैं, जिनके सांवरे शरीर की सुंदर कांति मेघ के समान है, जो तपे हुए सोने के समान पीतांबर धारण किए हैं, जो शस्त्र विद्या में निपुण और सिद्धों तथा देवताओं के उपास्य हैं, और जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है, जो संपूर्ण सुंदरता के स्थान है, सारा विश्व ही जिनकी मूर्ति है, जो बड़े ही बुद्धिमान और रहस्यमय गुण वाले हैं, जिनकी अपार महिमा है, जिनको कोई भी जीत नहीं सकता, जिनकी लीला का पार कोई भी नहीं पा सकता, जिनको पहचानना बड़ा कठिन है, जो स्वर्ग और मोक्ष के स्वामी तथा आवागमन रूपी संसार के वृक्ष की जड़ काटने के लिए कुठार है, जो गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या को श्राप से मुक्त करने वाले, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने में बड़े चतुर और अपने भक्तों का पक्ष करने वाले हैं, तथा राजा जनक की सभा में शिव जी के धनुष को तोड़कर महान तेजस्वी एवं क्रोधी परशुराम जी के गर्व और महत्व को हरण करने वाले हैं, जिन्होंने पिता के वचनों का गौरव रखने के लिए देवता भी जिसको बड़ी कठिनाई से छोड़ सकते हैं, ऐसे राज्य को सहज में ही त्याग दिया और भाई लक्ष्मण तथा श्री जानकी जी को साथ लेकर अजन्मा पर ब्रह्म होकर भी नर लीला से तीनों लोकों की रक्षा के लिए रावण आदि दुष्ट राक्षसों का संहार किया, जिन्होंने अपने पावन चरण कमलों से दंडक वन को पवित्र कर दिया, कपट मृग रूपी मारीच का नाश कर दिया, जो बाली रूपी महान बल से मतवाले हाथी के संहार के लिए सिंह रूप हैं, और सुग्रीव के समस्त दुखों का नाश करने वाले परम सुहृद हैं, जिन्होंने भयंकर और बड़े भारी शूरवीर रीछ बंदरों को साथ लेकर संग्राम में कुंभकर्ण सरीखे पर्वत के समान आकार वाले योद्धाओं को डरा दिया, समुद्र को बांध लिया, देवताओं के समूह को रावण के बंधन से छुड़ा दिया, और 10 सिर तथा विशाल 20 भुजाओं वाले रावण का कुल सहित नाश कर दिया। देवताओं के शत्रु दुष्ट राक्षसों के समूह का जो पृथ्वी पर भार रूप था, संहार करने के लिए अवतार लेने में उपमा रहित कारण वाले निर्मल निर्दोष अद्वैत रूप वास्तव में निर्गुण माया को साथ लेकर सगुण पर ब्रह्म नर रूप राजराजेश्वर श्री राम का मैं स्मरण करता हूँ। शेष जी, वेद, सरस्वती, शिव जी, नारद और सनक आदि सदा जिनके गुण गाते हैं, परंतु जिनकी लीला का पार नहीं पा सकते, वही शिव जी के प्यारे अयोध्या नाथ श्री राम इस तुलसीदास को दुख रूपी समुद्र से पार उतारने के लिए सदा सर्वदा जहाज रूप हैं। जानकी नाथ श्री रघुनाथ जी राग द्वेष रूपी अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य रूप तरुण शरीर वाले तेज के धाम सच्चिदानंद आनंद कंद की खान संसार को शांति देने वाले परम सुंदर हैं, जिनकी नवीन नील सजल मेघ के समान सुंदर और शुभ कांति है, जो कटि तट में सुंदर रेशमी पीतांबर धारण किए हैं, और जिनके मस्तक पर सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाश करने वाला रत्न जटित सुंदर स्वर्ण मुकुट शोभित हो रहा है, जो कानों में कुंडल पहनी भाल पर तिलक लगाए अत्यंत सुंदर भ्रुकुटी तथा लाल कमल के समान बड़े बड़े नेत्रों वाले, तिरछी चितवन से देखते हुए तीनों लोकों का शोक हरने वाले और कामारी श्री शिव जी के हृदय रूपी मान सरोवर में विहार करने वाले हंस रूप हैं, जिनकी नासिका बड़ी सुंदर है, मनोहर कपोल है,
दांत हीरे जैसे चमकदार हैं, होंठ लाल लाल बिंबा फल के समान हैं, मधुर मुस्कान है, शंख के समान कंठ और परम सुंदर ठोड़ी है, जिनके वचन बड़े ही गंभीर होते हैं, जो सत्य संकल्प और देवताओं के दुखों का नाश करने वाले हैं। रंग बिरंगे फूलों और नए तुलसी पत्रों की कोमल वनमाला जिनके हृदय पर सुशोभित हो रही है, उस माला पर सुगंध के वश मतवाले भवरों का समूह मधुर गुंजार करता हुआ उड़ रहा है, जिनके हृदय पर सुंदर श्री वत्स का चिन्ह है, बाहुओं पर बाजूबंद, हाथों में कंकड़ और गले में मनोहर हार शोभित हो रहा है। कटी देश में सुंदर तागड़ी का मधुर शब्द हो रहा है। सिंहासन पर वाम भाग में श्री जानकी जी विराजमान हैं, जो तमाल वृक्ष के समीप कोमल स्वर्ण लता सी शोभित हो रही हैं, जिनके भुजदंड घुटनों तक लंबे हैं। बाएं हाथ में धनुष और दाहिने हाथ में एक बाण है, जिनको संपूर्ण मुनि मंडल, देवता, सिद्ध, श्रेष्ठ गंधर्व, मनुष्य, नाग और अनेक राजा महाराजा गण प्रणाम करते हैं, जो पाप रहित, अखंड, सर्वज्ञ, सबके स्वामी और निश्चय पूर्वक हम लोगों को कल्याण प्रदान करने वाले हैं, जो शरणागत भक्तों के कष्ट मिटाने की कला में सर्वथा निपुण हैं। ऐसे लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके दोनों चरण कमल आनंद के धाम और लक्ष्मी जी के निवास स्थान हैं, अर्थात लक्ष्मी जी सदा उन चरणों की सेवा में लगी रहती हैं। वज्र आदि 48 चिन्हों से जो अत्यंत शोभा पा रहे हैं और जिन्होंने भक्तवर श्री हनुमान जी के निर्मल हृदय को अपना श्रेष्ठ मंदिर बना रखा है, यानी श्री हनुमान जी के हृदय में ये चरण कमल सदा बसते हैं। ऐसे शोक हरने वाले श्री राम जी के चरणों की शरण में यह तुलसीदास है।